प्राइवेट नौकरी वालों के लिए एक बड़ी खबर है। बढ़ने वाली है अब ईपीएफ की सैलरी। क्या है नया अपडेट, चलिए बताते हैं। नमस्कार, न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं और मैं हूं रितु सिंह। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सैलरी लिमिट 15,000 से बढ़ाने पर 4 महीने में फैसला लेने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने माना है कि बढ़ती महंगाई और न्यूनतम वेतन के बीच पुरानी सीमा बेमानी है। अगर सरकार ये बदलाव करती है तो लाखों कर्मचारियों की पेंशन और सोशल सिक्योरिटी का दायरा मजबूत होगा। तो अगर आप नौकरी पेशा हैं तो पिछले 1 दशक में आपने अपनी सैलरी, घर का किराया और बाजार के भाव सबको बढ़ते देखा होगा। लेकिन एक चीज है जो पिछले 11 सालों से टस से मस नहीं हुई है और वो है एम्प्लॉयड प्रोविडेंट फंड यानी कि ईपीएफओ। इसके लिए तय की गई सैलरी की सीमा। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस रुकी हुई घड़ी को सही समय पर लाने के लिए केंद्र सरकार को कड़े निर्देश दिए हैं। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से साफ शब्दों में पूछा है कि जब महंगाई और न्यूनतम वेतन में इतना उछाल आ चुका है तो पीएफ की सीमा अब भी 15,000 पर क्यों अटकी है। कोर्ट ने केंद्र को इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करने और अगले 4 महीनों के अंदर ठोस फैसला लेने के निर्देश दिए हैं। साल 2014 ये वो आखिरी साल था जब ईपीएफओ की वेज सीलिंग में बदलाव हुआ था। तब इसे 6,500 से बढ़ाकर 15,000 किया गया था। आज हम 2025-26 के दौर में हैं, लेकिन नियम वही पुराने। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इसी विसंगति पर उंगली उठाई है। दलील ये दी गई है कि आज के दौर में कई राज्य और सेक्टर्स में न्यूनतम वेतन ही 15,000 से ऊपर चला गया। ये एक अजीब विरोधाभास है कि सरकार द्वारा तय न्यूनतम वेतन पाने वाला कर्मचारी भी ईपीएफओ की अनिवार्य सीमा से बाहर हो जाता है। ईपीएफओ का मूल उद्देश्य रिटायरमेंट, पेंशन और बीमा जैसी सामाजिक सुरक्षा देना था, लेकिन ये सीमा अब सुरक्षा चक्र की बजाय एक बैरियर बन गई है। कोर्ट का मानना है कि पिछले 11 सालों में कोई संशोधन न होना गंभीर चिंता का विषय है। अब ऐसा नहीं है कि सरकार को इस समस्या की भनक नहीं है। हकीकत तो ये है कि ईपीएफओ के गलियारों में ये चर्चा लंबे समय से गर्म है। साल 2022 में ही ईपीएफओ की एक सब कमेटी ने सैलरी लिमिट बढ़ाने की सिफारिश की थी। यहां तक कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने भी इस प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा दी थी। इसके बावजूद फाइल आगे क्यों नहीं बढ़ी? तो कोर्ट ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिए हैं कि वो 2 सप्ताह के भीतर सरकार को एक प्रेजेंटेशन सौंपे। इसके आधार पर सरकार को तय समय सीमा में अंतिम निर्णय लेना होगा। यानी जो फैसला ठंडे बस्ते में था उसे अब कोर्ट के आदेश के बाद फास्ट ट्रैक पर आना पड़ सकता है। अब ऐसे में सवाल यह है कि अगर सरकार कोर्ट की बात मान लेती है तो आपके लिए इसमें क्या बदलेगा। चर्चा है कि इस सीमा को बढ़ाकर 21,000 या 25,000 किया जा सकता है। इसे एक आसान गणित से समझिए। अभी ईपीएस में योगदान 15,000 की सीलिंग पर होता है। अगर ये सीमा बढ़ती है तो आपकी पेंशन का बेस मजबूत होगा। उदाहरण के लिए अगर सीमा 25,000 होती है तो पेंशन फंड में हर महीने का योगदान 1,250 से बढ़कर 2,083 तक पहुंच सकता है। यानी साल भर में आपके पेंशन खाते में करीब 10,000 रुपए ज्यादा जमा होंगे। सरकार इसे ईपीएफओ 3.0 के विजन के साथ देख रही है, जिसका मकसद ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों को सोशल सिक्योरिटी के दायरे में लाना है। हालांकि इसका दूसरा पहलू ये भी है कि कंपनियों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा, क्योंकि पेंशन का योगदान उन्हें ही देना होता है।